बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू एक ऐसी नापाक और नामुराद चीज़ है जिसका चोली दामन का इंसान के साथ है। जहाँ आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया इम्तिहान और आजमाइश की गर्ज से, वहाँ पर एक बहुत बड़ी आजमाइश इब्लीस को भी दुनिया में भेजकर इंसान की गई। अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया खैर का, शर का, अच्छाई का, बुराई का। ये दोनों रास्ते दिखाने के बाद 100% इख्तियार दे दिया कि अगर खैर के रास्ते पर चलोगे तो जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर है, और अगर शर का रास्ता इख्तियार करोगे तो नाकामी, बर्बादी, तबाही जहन्नम की सूरत में तुम्हें मिलेगी। इस मौके पर लोगों के हालात अब ये हैं कि वो थाना नहीं चाहते, वो कचहरी नहीं चाहते, वो लड़ना नहीं चाहते, वो आपके मुंह पर बुरा बनना नहीं चाहते। वो सारे ताल्लुकात को, सारी सियासत को बरकरार रखते हुए आपको नुकसान पहुंचाने का आज़म रखते हैं, क्योंकि जादू करवाने वाले अमूमन बुज़दिल होते हैं, इसलिए अपने दुश्मन से ताल्लुकात भी नहीं बिगाड़ते। और बाज़ दफ़ा दुश्मन इतना मजबूत और ताकतवर होता है कि जिससे बिगाड़ कर गुजारा नहीं हो सकता, ना शहर में, ना गांव में, ना घर में, ना कारोबार में, ना बाज़ार में। इस सूरत में एक वाहिद तरीक़ा अपने दिल की भड़ास को निकालने का जादू ही रह जाता है। अब जादू की मुख्तलिफ़ सूरतें, मुख्तलिफ़ शक्लें लोगों ने इख्तियार कर ली हैं और अपने आप को उनमें ढाल लिया है। कोई शख्स आप पर, आपकी सेहत पर जादू करवाता है, कोई आपके रोज़गार पर जादू करवाता है, कोई आपके ताल्लुकात पर जादू करवाता है, कोई आपके सेक्स पर जादू करवाता है, कोई आपकी औलाद की तरक्की नहीं देखना चाहता, कोई आपकी औलाद की तालीम नहीं देखना चाहता, कोई आपके सारे एज ए होल आपको नफ़रत का शिकार करके तबाह बर्बाद करना चाहता है। और वो कहता है कि मेरा कुछ रहे ना रहे, मेरा कुछ बचे ना बचे, मेरे दुश्मन का नहीं बचना चाहिए। इस हवाले से जो भी किसी की प्लानिंग हो वो उस पर अमल दरामद करता है। हम जो अमूमी तौर से लोग जादू का शिकार होते हैं या जादूगर वार करते हैं अपने साइल के कहने पर, साइल की पेमेंट पर, साइल की अदायगी पर, उन पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहली रोशनी हम सेहत की बंदिश के हवाले से ज़िक्र करेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सेहत पर हमलावर होते हैं तो सारा घराना अमूमन बीमार रहता है, सारा घराना अमूमन टेस्टों की और डॉक्टरों की जद में रहता है, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उसके पास, कभी इस लेबॉर्ट्री में, कभी उस लेबॉर्ट्री में। लेकिन मामलात ये होते हैं कि ना लेबॉर्ट्री तशख़ीस कर पाती है, ना डॉक्टर की तजवीज़ इन लोगों को शिफा से हमकिनार कर पाती है। अब एक उठता है बिस्तर से तो दूसरा लग जाता है, दूसरा उठता है तो तीसरा बीमार होने के लिए तैयार होता है। ये सारे हालात ऐसे हैं कि घर वाले मायूसी का शिकार हो जाते हैं और ये फ़ैसला कर लेते हैं कि ये शायद हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। ऐसे मौके पर करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए? पहली फुर्सत में ये देखें कि जब सारे ही बीमार हैं और सारे ही बीमार होने के साथ साथ किसी एक को भी दवा असर नहीं कर रही, तो समझ लें कि आप पर जादू हुआ है और जादू खिलाया गया है। अब खिलाने पिलाने के एतबार से ये नज़र में रखें कौन क्या हमारे लिए तोहफ़े तोहफ़ लाता है, कौन कसरत से हमारे घर में आता है, और कौन आता है तो उसके आने के बाद या चक्कर लगा जाने के बाद, कुछ देर ले जाने के बाद हम में से कोई ना कोई बिस्तर पर गिरता है, और ऐसा बुरा गिरता है कि बेशुमार दिन और रात ऐसे गुज़रते हैं कि हम उस फ़र्द को, उस मरीज़ को ले के हस्पतालों में, लेबॉर्ट्रियों में, क्लिनिकों में डॉक्टरों के साथ कंसल्टेंसी में मसरूफ़ हो जाते हैं। जो माल, जो पैसा मेहनत से कमाया गया होता है, खून पसीने से कमाया गया होता है, वो सारा का सारा हस्पतालों, लेबॉर्ट्रियों, क्लिनिकों, डॉक्टरों की नज़र हो जाता है। ये लोग खिलाए हुए जादू का शिकार हुए हैं, लिहाजा इनको ऐसे इलाज की ज़रूरत है कि जिनको पढ़ के या तावीज़ बना के पिलाया जाए, इंशाअल्लाह इनको शिफा नसीब होगी। ये तो होगा इलाज। और इलाज में क्या करना है, ऐसे लोग प्रॉपर मुस्तकिल किसी रूहानी मुआलिज से राब्ते में आके अपना इलाज करवाएं, और जब तक किसी रूहानी मुआलिज का प्रॉपर आपको राब्ता नहीं मिलता, आप नहीं उनसे राब्ते में आते, जब तक सूरह फलक, सूरह नास रोज़ाना
111 مرتبہ پڑھ کے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پانی پر دم کریں اور یہ سارا گھرانہ پانی پیے اور یہی پانی گھر کے پاک کونوں میں چھڑکیں۔ انشاءاللہ اس چھڑکنے سے اور پینے سے ساری کی ساری بیماریاں ایک ایک کر کے گھر سے نکلنی شروع ہوں گی، افراد کے جسموں سے اعضاء سے نکلنی شروع ہوں گی اور شفا کا راستہ ہموار بھی ہوگا، منزل آسان بھی ہوگی۔ لیکن یہ تو ہوا علاج، آئندہ نہ ہو، آئندہ ہمارا دشمن الٹا لٹک کے بھی ہمارے خلاف کچھ کرنا چاہے، ہمارے خلاف جادوگروں کی ٹیم کٹھی کر لے تب بھی ناکام ہو۔ اس کے لیے آپ کو ادارے سے ایسا عمل لینا ہوگا کہ جس کی برکت سے آئندہ آپ کے دشمن مایوس ہوں، نامراد ہوں، ان کے دانت کھٹے ہوں اور ان کو انگور کھٹے نظر آئیں۔ اس کے لیے آپ ادارے سے رابطہ کریں اور رابطہ کر کے عمل اور علاج حاصل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو شفا اور کامیابی نصیب فرمائے۔